तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम दोनों भी अच्छे ही हैं। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रही हैं क्योंकि थोड़ा सा घर का माहौल ऐसा है और कुछ शूट। क्योंकि आपको पता है लड़ाई हुआ था तो उसमें पंचायती और बैठेगा। तो क्या हुआ था क्या हुआ, मामला। हम लोग तो आपको सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लड़ाई क्यों हुआ था। हाँ, क्योंकि लड़ाई क्यों हुआ था यही मुद्दा बड़ा हो जाएगा। तो हमने म्यूचुअल डिसीजन के कारण हमने फैसला लिया कि हम 10 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे तो 2 टॉपिक बना देंगे। एक आज जो आप सुन रहे हैं लड़ाई लड़ाई क्यों के हुआ था, बाद कोई एक्शन हमने एक्शन लिया नहीं नहीं लिया, लिया, हमने क्या पुलिस एक्शन कंप्लेंट लिया, किया कि नहीं किया। ये और आपको इसके बाद आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। हाँ, और अगर किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये सब कुछ। तो यहाँ लेकिन पर आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि आखिर बाप और बेटे में लड़ाई क्यों हुई। तो इतना ज़्यादा ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी केस कैसे हो गई कि लाठी उठाना और ये सब मतलब होता है ना लड़ाई झगड़ा। इतना मतलब बोलेंगे ना कि बहुत ज़्यादा मतलब हो जाना कि लाठी हम्म, उठ गया, हम्म, मारपीट के कारण ऐसा क्यों हुआ था। तो हम्म, इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो हम्म। आखिर कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा जो कि मुझे मजबूरन लाठी उठाना पड़ गया अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसा नहीं सेल्फ कि डिफेंस मतलब सेल्फ पहले डिफेंस, हाँ, उधर से आया उधर से आया। तो तो लेकिन ऐसा कई बार आपको बता देंगे कि हम चाहते थे लड़ाई करना, हम कई बार कर सकते थे लेकिन नहीं की। लेकिन तुमने मतलब हमारे लोग खुद 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 का एग्रेशन को कंट्रोल नहीं करना चाहते। खुद के गुस्से को लोग पालते नहीं है, लेकिन दूसरा अगर कुछ भी बोल दे, थोड़ा सा भी अगर कुछ कर दे तो लोग तुरंत हाइपर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हाइपर होंगे तो कितना बुरा लगेगा सबको। और यहाँ पे किट्टू भी आया है आप लोग से मिलने। बच्चे को भी यहाँ बहुत दुख हो रहा है देखिए, क्योंकि तो हम आपको कहानी बताते हैं कि सबसे पहले तो हम आप लोग जानते हैं कि हम पटना में रह रहे थे, खुशी से रह रहे थे। तो ये लोग ने हमें घर बुलाया, बोला कि तुम यहीं आओ और यहीं पे मेहनत करना, रेंट बचेगा और घर पे उससे रहोगे। पहले की भी ये स्टोरी शॉर्टकट में बताते हैं कि हम दोनों ने लव मैरिज की है। वो भी इंटर कास्ट लव मैरिज है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे 2016 से ही। हम जहाँ भी पढ़ाई करते थे तो वहाँ पे हम मतलब एज अ फ्रेंड थे, सब कुछ था। तो ये एक सोच रहती है ना, अगर कोई अच्छा इंसान आपको मिलता है कि आपको पसंद हो, कोई अच्छा इंसान है, तो कल को अगर हम सक्सेस कर जाएंगे तो डेफिनेटली हम इससे शादी करना चाहेंगे। ऐसा तो होता है, ये सब मतलब हर किसी के दिल में एक ऐसा इंसान होता है। तो हमारे दिल में भी ऐसा था, ये मुझसे शादी करना चाहते थे, मैं इनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन कुछ ऐसा 2024 में 2024 के फरवरी में मिड फरवरी 20, क्योंकि 7 मार्च को तो हमारी शादी हुई है। 24 फरवरी को 24 फरवरी को मेरे घर से कुछ इस टाइप का लड़ाई झगड़ा मेरे भाई की तरफ से, उसने ना, उसको पता था इनके बारे में। तो वो हमेशा बात करता ही था, हर चीज़ था। तो अचानक से उसने मेरे पापा को बता दिया और कुछ बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे ऐसा डिसीजन, मतलब मुझे एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा था कि मैं घर छोड़ रही हूँ। ये नहीं कि शादी करने के लिए, ऐसे ही कि मैं खुद कमा के खुद कुछ ना कुछ कर लूँगी अपनी लाइफ में, दुनिया बहुत बड़ी है ऐसा करके। तो इन्होंने बोला कि तुम कहाँ जाओगी अकेले, मैं तुमसे प्यार करता ही हूँ, तो एक ना एक दिन तो हमें शादी करनी है। मेरे मम्मी पापा अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़रूर समझेंगे, तो हम लोग शादी कर लेते। तो इन्होंने अपने पापा को, मामा को कॉल किया और मामा को कॉल करके बोला कि एक लड़की लेकिन है, हम उनसे आपको शादी एक करना चीज़ चाहते बता हैं। देते हैं। तो मेरे अंदर से भी एक था कि हमको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो मेरे लिए लड़ सके। क्यों? क्योंकि हमारे जो घर में हैं हमारे भाई और भाभी, तो ये कुछ ज़्यादा ही तांडव मचा के रखा था। हाँ, वो तो चीज़ तो था ही। हाँ, माँ बाप उसको कुछ नहीं बोल पाते थे। हम्म। तो हमको लगा कि हम अकेले, तो मतलब कि उनकी लोग, शादी 22 में हुई थी, 2022 में। हाँ, तो तब तो से बहुत हमें ज़्यादा हमें ही भी घर ऐसा का था ना कि कलेश। कोई हमको ऐसा पार्टनर मिले जिसके के दम पे हम भी इसको दबोच सके, कर सके। तो हमको लगा इसमें माँ बाप साथ देगा। लेकिन हुआ ये हुआ, कि साथ तो दिया साथ उन्होंने, दिया, शादी साथ। वादी कराई क्योंकि 24 को बोला गया है। उसके बाद 10 दिन हम लोग पटना में ही थे, वहाँ पे ही रह रहे थे एक रूम लेके। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मधेपुरा आए। वहाँ पे सिंहेश्वर नाथ मंदिर में हमारी अच्छे से 7 मार्च को शादी कराई गई। ये सारे रिचुअल्स के साथ कभी आपको हम अपना शादी का वीडियो भी दिखाएंगे। और सब कुछ अच्छे से हुआ, घर लाने तक सब कुछ अच्छा था। घर लाए और हम लोग किट्टू को पटना में ही छोड़ के आए थे किसी के पास, इसलिए हमें एक हफ्ते में ही जाना पड़ा क्योंकि हमारा बच्चा है, हम उसको मतलब किसी के छोड़ सहारे नहीं कितने सकते दिन हैं, तक छोड़ हाँ। सकते हैं।
तो हमें जाना पड़ा वहाँ पे, हमारा काम नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो वहीं पे रहेंगे। गांव में होता है ना कि ऐसा लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज, तो थोड़ा सा टाइम दिया जाता है लोगों को। घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया तो उतना ही हमारे लिए खुशी की बात थी। तो हम लोग चले गए। फिर हमारे भाई, मतलब मेरे तो भाई जी लगेंगे, मेरे भैंसुर और मेरी गोतनी जेठानी, वो जेठ दोनों आए, जेठानी से। जेठ जेठानी, हाँ। वो दोनों आए घर। पता नहीं मम्मी पापा को क्या भड़काया, क्या किया, फिर मेरे उसके सास बाद ससुर को। साल भर से ये सब कहीं नहीं गया, मतलब अभी हाँ तक बोला जाए तो कहीं नहीं गया है हाँ, ये सर। लोग यहीं पे यहीं है है, बीच में 1-2 हमारी महीना के लिए शादी के गया हुआ बाद। था, तो हम लोग सामान शिफ्ट करके यहाँ आए हैं हाँ, और फिर तो आके जब भी बैठ गए कोई भी हैं। काम होता था, जैसे डॉक्यूमेंट का काम हुआ, कुछ भी काम हुआ, तो मैं यहाँ आती थी 2-3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2-3 दिन, मतलब 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 महीना यहाँ रही होंगी, क्योंकि 3-4 बार मैं आई हूँ। 4 बार, दो 4 बार। तीन बार 2-3 दिनों के लिए ही मैं यहाँ पे रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रही हूँ। तो जब भी आती थी तब ये लोग कुछ ना कुछ दुख देते थे, कुछ ना कुछ कांड उसी करते में थे लड़ाई लोगों के करते पास जा जाके, कि अपने माँ बाप को ठग रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। मतलब हमारा कोई शादी का सेलिब्रेशन नहीं हुआ, बस ये हुआ कि मंदिर में शादी हो गई। इन लोगों ने बोला कि बाद में तुम्हें मंगलसूत्र भी देंगे या कुछ भी देंगे। मतलब नॉट बीइंग ए गोल्ड डिगर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे पटना में भी ऐसा कुछ हो गया था कि हमें अचानक से एक हमने फ्लैट लिया था 1 BHK, जो कि सस्ता ही था, 3000-3500 का ही था। उसमें ना कुछ भूत का कांड हो गया, तो आत्मा प्रेत ये सब देखने के बाद कौन तो हमें रहता रूम है। खाली करना तो पड़ा। हमें रूम खाली करना पड़ा था। उस समय में हमारे पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था, तो बिल्कुल ही इनकम नहीं थी। तो फिर मुझे जो शादी में मिला था, थोड़े मोरे 10,000 के लमसम के जेवर थे, तो वो बेचे थे और फिर हमने दूसरा रूम लिया था। तो ऐसी लाइफ, टफ लाइफ जीने के बाद हम लोग उससे रिकवर हुए। तो टॉपिक ये है कि इन लोगों को हमेशा से ही मुझसे प्रॉब्लम रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको छोड़ के चली जाती हूँ, तो ये लोग, एक कोई लड़की है जो 40 लाख दहेज दे रहे हैं जिसके पिता, तो उससे ये लोग इनकी शादी करवाना चाहते थे। तो बेसिकली इन लोगों का एक ही लॉजिक था कि अगर हम इसे तंग करके भगा देते हैं तो हम उस लड़की से शादी करा लेंगे और हमें दहेज मिलेगा, क्योंकि मेरे जेठ ने तो बड़ा भरकम दहेज लेके और शादी की है। तो इसीलिए तो हम लोग पटना में रह रहे थे, और मेरी सास का तबीयत ख़राब हुआ था मई में ना, मई, क्योंकि जून में तो हम लोग आए ही हैं। तो मई या अप्रैल की ये बात है। तो ये अभी आए थे, उस समय का वीडियो भी है मेरे पास बना हुआ चैनल पे। तो ये आए थे, एक महीना 1.5 महीना यहाँ रह के गए थे, क्योंकि मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उन्होंने बोला था कि ये जो मेरी जेठानी है, तो ये जब मेरी सास की तबीयत ख़राब हुई तो 1-2 दिन के बाद ही ये अपने मायके चली गई। तो जब ये मायके चली गई तो मेरी सास का कहना था कि मैं अकेली कैसे रहूँगी, अब तुम लोग आ जाओ। मेरे जेठ भी कहीं चले गए थे बाहर, बोल के कि मैं जॉब करने जा रहा हूँ 1 साल के बाद। तो इन लोगों ने बोला कि तुम लोग बाहर रहते हो। हम लोग बाहर में, मैं ट्यूशन पढ़ा लेती थी, होम ट्यूशन, ये कोचिंग में पढ़ा लेते थे, और क्योंकि इनकी मैथ्स अच्छी है तो ये मैथ्स पढ़ा लेते थे। मेरी थोड़ी बहुत साइंस और इंग्लिश अच्छी है, तो मैं वो होम ट्यूशन्स में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना था, तो वो कोई बिग डील नहीं होती, तो मैं वो कर लेती थी। तो कुछ ना कुछ तो हम कमा लेते थे, इतना कमा लेते थे कि खा पी के हम लोग रह लेते थे पटना में। तो इन्होंने बुरा, तो हमें लगा कि ठीक है, यहाँ पे भी तो बहुत हेक्टिक डे होता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, फिर जितना कमाते उतना तो रेंट में ही चला जाता है, खाने पीने में निकल जाता। तो घर पे रहेंगे तो कौन अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहेगा। मतलब वो लोग शुगर कोटेड बातें करके और बहुत ही प्यारी प्यारे होता है ना बातों से कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, बेचारी का कोई नहीं है, हम लोग ही तो हैं, ऐसी ऐसी बातें कर करके और हम तुम्हारा लोगों को रेंट बुला रेंट लिया। भी बचेगा, टेंशन फ्री भी रहेगा, और कौन टेंशन फ्री नहीं फ्यूचर रहना भी है, चाहिए। फ्यूचर के बारे में भी तुम लोगों को तो सोचना हाँ, ही और है। पढ़ाई भी कर लेंगे हम, तो हमको अब तो ये लगा चीज़ें कि सोच सब। के हम लोग को लगा रेंट तो नहीं लगेगा, खाने पीने का तो नहीं लगेगा, तो फिर उसके बाद हम लोग अपना पढ़ाई या स्टडीज़ पे फोकस कर पाएंगे। तो मतलब ये सब चीज़ें सोच के हम जून में यहाँ पे और आए हम हैं। लोग बोले भी कि अगर तुम इतना मदद करोगे तो हम लोग सुबह और रात खाना बना देंगे, दोपहर हाँ में तुम चावल दाल और सब्जी भी हम सुबह ही बना के हम लोग पूरा दिन फ्री हो जाएंगे, तो ये भी पढ़ाई हाँ। करेंगे, हम भी पढ़ाई करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो मैटर क्या हुआ, जब यहाँ पे आए तो 6-7 दिन में ही मेरी सास को मुझसे प्रॉब्लम होने लग गई। पता नहीं किस चीज़ की प्रॉब्लम। मैं खाना ही बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, जबकि वो ससुराल वाले व्लॉग सारे के सारे चैनल पे, मेरा सारा सामान बाहर में पड़ा हुआ है, रूम नहीं है, जगह नहीं है घर में कि सामान रख सके, बट स्टिल वी वर एडजस्टिंग कि मतलब ठीक है, हम क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे। तो सोच के हम लोग शांति से रह रहे थे। बट 7 से 8 दिन नहीं हुए होंगे, मेरी सास को पता नहीं बहुत ही ज़्यादा मुझसे प्रॉब्लम हो गई। और किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, मेरे यहाँ का खाना नहीं पसंद, तुम लोग किचन अलग करो, मेरे घर से भागो, और मुझसे क्या क्या लड़ाई करके। ऑब्वियसली चैनल पे सारी चीज़ें हैं, तो आप बैक हिस्ट्री में जाके देख सकते हो कि क्या क्या उन्होंने बोला है।
क्या क्या किया है, हमारा किचन अलग कर दिया उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके। और वो जो बोलेगी वही मेरे ससुर करेंगे, ऑब्वियसली टिपिकल इंडियन मैन, कि जो वो बोले, मतलब इंडियन मैन तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो टिपिकल, हाँ क्या बोलूँगा, बोलूँ मैं, जो मेरी सास पढ़ाएगी सिखाएगी वही वो बोलते हैं। तो तो जो उनको प्रॉब्लम होती थी तो वो उनको बोलती थी, तो किचन अलग करवा दिया। किचन अलग अलग करवाने के बाद फिर और ये घर में मेन जो चीज़ स्टार्ट हुई ना, वो दूध से हुई है। हाँ, देखिए क्या होता है कि मेरे पास जो है ना, अभी तो गाय भी है, कुछ दिन पहले भैंस ही था, मतलब और मैं ये भैंस का दूध नहीं ये पीती। 2-4-5 दिन हुआ है जो मतलब गाय आया है, तो इससे पहले भैंस ही था। तो भैंस जब बच्चा दिया था 1 साल पहले की बात है, मेरे शादी के कुछ दिन के बाद की बात है। भैंस, तो हम इसको छोड़ के पटना में 1 महीना यहाँ आ रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरा जो भाई और भौजाई है ना, वो बोल रहा था भैंस को बेचो, हमें 50,000 दो, हम बाहर जाएंगे। तो हम सोचे कि अगर भैंस को बेचा जाए तो ये लोग दूध खरीद के नहीं खाएगा, सोचेगा हम मेरे कर। सास ससुर, इनके हाँ, मम्मी पापा हाँ, दूध खरीद के नहीं खा दूध खरीद, पाएंगे। हाँ। तो इससे हुआ क्या कि हम यहाँ आए, ये बोली कि एक काम कीजिए ना कि भैंस को रहने दीजिए ताकि ये लोग दूध अपना खाए, ताकत वगैरह हो। हम आए, 1 महीना यहाँ रहे, भैंस का सेवा की। आपको पता है भैंस जब बच्चा देता है तो उसमें कमज़ोर होता है, तो उसका सेवा करना पड़ता है, भैंस का भी, भैंस के बच्चे का भी। तो प्रॉपर उसको कहता है ना कि आटे का गट्ठा होता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो पिलाया जाता है, कैल्शियम पिलाया जाता है, इस तरह से उसका सेवा किया जाता है। 1 महीना सेवा करके और चले गए। तो जब भी आते थे ना, हम आते थे, हम तो कई बार आए हैं, ये तो 3-4 बार आई है। तो ये नहीं आती तो हम मम्मी को बोलते थे, क्या मम्मी जा रहे हैं ना, पेड़ा थोड़ा बना दो ना, कि नेहा भी खा लेगी, क्योंकि यहाँ तो आती नहीं। वो बोलती थी कि अगर पेड़ा बनाएंगे वो देख लेगा ना तो उसको बुरा लग जाएगा। भाई को, हाँ, भाई को। मेरे जेठ को। हम तो ई ऊ करते हैं और आपको क्लियर बताते हैं, आदत सी हो गई है, ये बार बार टोकती है कि आप ये वो किसको तो मतलब कि मम्मी का कहना था कि संतोष को बुरा लग जाएगा। तो हम बोलने लगे कि मतलब होता ना क्या बोलेंगे उससे, तो इसको जाकर बोलते थे कि ऐसे ऐसे बोलती है। तो बोलते कोई बात नहीं, कि किसी दिन एक दिन आएगा, हो सकता प्यार है, प्यार दिखा नहीं पाती है वो लोग के चलते। तो हम तो लगता था हाँ बात तो सही है। और मैं तो वहाँ पे अकेली रहती हाँ, थी उतने तो दिनों इस तक। तरह अगर से ये 30 दिन यहाँ पे रह रहे हैं, 25 दिन यहाँ पे रह रहे हैं, तो मैं तो वहाँ पे अकेली रह रही हूँ, वो तो किसी को नहीं अब दिखाई सुनिए, देता था। बताते हैं कि जब हम ये सब चीज़ करते हुए हम हो गया, तो लग एक ये क्या हुआ कि साल भर के बाद जब यहाँ खाली करके हम आने का बात हुआ, अब बताते कहानी। अब हम खाली करके जब आए हैं तो ये दोनों, मेरे भाई और भाभी नहीं दोनों थे। नहीं था। तो अब तो वो प्यार दिखाती हमें। अब देखिए असली कहानी, जो हमको साल भर का दुख दे दिया, कैसे दे दिया। अब ये भैंस का दूध होता था 1 किलो, पापा बोलते थे आधा किलो तुम ले लो। एक से ज़्यादा होता था, 1-1.5 किलो एक होता डेढ़ था। डेढ़ किलो होता था, हाँ, तो लेकिन ना जब ना जब ना किचन एक मतलब नहीं, किचन अलग नहीं हुआ था तब तो ये थोड़ा नहीं बहुत देखो खाते होता ही क्या थे। था कि 1 किलो दूध भैंस देता था, ठीक, और आधा किलो पप्पू लेता था दूध। जो वो अच्छा। कुछ दिन के बाद 1 किलो होता था ना, तो ये भैंस का दूध नहीं खाती है, नहीं। तो इसके लिए आधा किलो गाय का मंगाते थे। तो हम सोचते थे ये लोग को कमज़ोर देखे मम्मी पापा को, तो बोले कि तुम ही लोग खाओ। तो एक पप्पू है वो भी। खाओ इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे पिया नहीं जाता। हाँ, वो और रोटी में, या रोटी में जनरली सब खाते ही हैं, मतलब जैसे कि ना कि इसलिए। बंगाली में चाय खाबो। हाँ। तो इधर जो हम लोग का जो मिथिलांचल और ठेठी मिक्स है, तो इसीलिए कि ये चाय दूध खाना मतलब दूध पीना होता है। एक्चुअल में यहाँ पर दूध जो ना रोटी से रोटी और दूध खाया जाता है ज़्यादा, पिया कम और खाया ज़्यादा, तो इसीलिए बोलते हैं दूध खाओ तुम, भरपूर खाओ। तो इधर का लैंग्वेज है ये इसको भी काफ़ी दिक्कत हुआ, क्या बोल रहे हैं ये। बोलते थे नेहा दूध खा ली, तो बोलते कि क्या बोल रहे हैं, हम बोले मतलब दूध पी ली, तो बोलते हाँ पी ली। तो मेरा लैंग्वेज जब यहाँ आते हैं तो प्रॉपर तो मिथिलांचल का लैंग्वेज होता है, वो बोल दिया था, ऐसे बोल दिया था, वो बोल दिया था, तो वो नाम कम और ये बहुत ज़्यादा होता है, खावो खावी ज़्यादा होता है। हाँ, तो हुआ क्या कि मम्मी क्या की, अब 1.5 किलो दूध आने लगा, 1.5 से 2.25 किलो का। जब हमारा किचन अलग हो गया। किचन अलग हुआ तब की कहानी है ये। तो अब क्या हुआ, मम्मी दूध छुपाने लगी, अब पापा बोलते दूध लो। अब 2 दूध दिन लो और कुट्टी और सानी कर दो। रुक बताते हैं। तो दूध लो, मम्मी के पीछे दौड़ते थे, मम्मी दूध कहाँ, तो जब मांगने जा गए तब 1 गिलास दे देती थी।
अपने मन से वो छुपा के रख लेती थी कहीं भी, फ्रिज में या कभी देखिए फ्रिज से निकालने लगे तो फिर एक रूम है सोफ़ा रूम भैया भाभी का, उसमें नहीं जाते हैं हम लोग क्योंकि वो पहले से मना कर दिए उसमें दूध छुपाने लगी। अब प्रॉब्लम उसका भी नहीं है दूध छुपाना, प्रॉब्लम इसका है जब ये दूध छुपा रही है तो हम किसको बोलेंगे, पापा को बोलेंगे। उनको बोलते बोलते क्या कि मम्मी पागल है, हटाओ ना बात। लेकिन वो सुनने जो के लिए तैयार हाँ, नहीं। वो जो है जब से हम आए तब से बोलते हैं कि तुम वहाँ घास काट दो, वो एक घास का कुट्टी होता है मशीन से, वो काट दो कि सानी तानी लगा दो। दुःख अब यहाँ होने लगता है जब हम वो इंसान बोलते हैं और हम जाके घास काट के आ जाते हैं, तो उनको जब बोलेंगे कि दूध छुपा रही है, जो कि वो खुद बोले कि तुम आधा किलो दूध ले लिया करो, तो हम वही बात उन्हीं को ना जाके पापा को ही बोलेंगे। तो वो सॉल्यूशन पहले कहते हैं मम्मी पागल है, उसका बात मत सुनो, जो हम कहते हैं ना वो काम करो।